तो हेलो गाइज, इस एपिसोड की शुरुआत में मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं आज इस एक एपिसोड को ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने जो 6 घंटे की वीडियो डाली थी उस पर अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे, तो उसे देखो और इंजॉय करो क्योंकि वो 6 घंटे की वीडियो है और उसका जो मांगा एक्सप्लेनेशन है वो शोवर से लेकर स्टोरी तक वो भी एक नंबर है, कमाल की। इसलिए उसे देखो और इंजॉय करो। तो शुरुआत में हमें एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लियोन को देख रहा था। वो कहता है, लियोन जिगार्ड, मेरा रियल ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हुएन कैसल को डिस्ट्रॉय करूं और उस इनक्रेडिबल बॉडी को ले लूं, लेकिन अब मेरे पास उससे भी अच्छी चीज आ चुकी है। गाइस, वो लियोन की बात कर रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है वहां का सीन जहां पर लियोन उठ चुका था। वो कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिरकार मैं कैसल के अंदर ही हूं ना। तभी उसको आवाज आती है, लियोन होती गाइज युवा। वो लियोन भी कहता है तुम, तो वो कहती है रोती हुई, फाइनली लियोन तुम उठ चुके हो। तभी गाइज डोरोन उससे कहता है, सीरियसली तुम इतने देर बाद उठे हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम 3 दिन तक सो रहे थे, तुमने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं की, हमें तो लगा तुम मर चुके थे। तो लियोन भी कहता है, मुझे माफ करना तुम्हें चिंता में डालने के लिए। तभी वो कहता है, मुझसे माफी मत मांगो, माफी युवा से मांगो। तो लियोन भी कहता है, क्या? तो वो बताने लगता है, युवा ने तुम्हारा ध्यान रखा लगातार, वो काम भी करती रही और तुम्हारा ध्यान भी रखती ही रही, उसने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। तभी वो खाना लाते हुए कहते, लियोन एक मैंने सूप बनाया है, ये तुम्हारे लिए काफी होगा, ये आराम से पचने में मदद करेगा। तो वो भी कहता है युवा, तो वो कहती है हाँ। तो लियोन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। तो युवा खुश होती हुई कहती है, चिंता मत करो, ये तो मेरा रेगुलर बिजनेस है और इसी के साथ जब तुम ठीक हो जाओगे तो मेरी मदद कराना मेरे सेल्स को बढ़ाने में। तो वो भी कहता है, लियोन भी ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले ब्रांच ऑफ फर्स्ट में जाना चाहता हूँ, वहां पर कुछ अच्छा खाने के लिए। मैं यहाँ पर रह रह के बोर हो चुका हूँ। तो वो भी कहता है, लेकिन इससे भी कोई इंपॉर्टेंट काम है तुम्हें दिखाने के लिए। तो वो भी कहता है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? तभी गाइज डोरोन कहता है, बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहता है, क्या बहुत सारे लोग? तभी गाइज लियोन जब बाहर आता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं, ओवेन कैसल के हीरो, फाइनली तुम जाग चुके हो, तुमने कितने सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो ऐसे ही लियोन की तारीफें कर रहे थे। कुछ बंदे कहते हैं, प्लीज हमारे साथ आज रात ड्रिंक करने चलो। तो गाइज दूसरे भी कहते हैं, हम अपने ग्रेटिट्यूड को लुटाना चाहते हैं। तभी गाइज वहां पर आता है कमांडर मिलेड। वो उससे कहता है, लियोन तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो वो भी कहता है, कमांडर मिलेड। और गाइज कमांडर मिलेड बताने लगता है, वो वेव वैसी नहीं थी जैसी पिछली वेव्स आई थी। उस समय मुझे लगा कि अब हुएन कैसल नष्ट होने ही वाला है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है और लोगों की जाने जा रही थी। लेकिन मैं किसी चीज को देखकर चौंक गया, क्योंकि तुम बिना किसी हेजिटेशन के दीवार से नीचे कूद गए और तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, तुमने अनगिनत मॉन्स्टर्स को मारा और फ्रंट लाइन में हम हमारे सैनिकों की जान बचाई। सच में मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने कितने सारे लोगों को बचाया है। तभी गई जो कमांडर टार्टन था वो कहता है, क्वाडेल तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो वो लियोन भी अपने मन में सोचता है, क्या क्वाडेल करना चाहता है? तभी वो कहता है, लियोन जिगार्ड, मैं पूरे समय ही तुम्हारे बारे में गलत था, मुझे लगा कि तुम कोई नॉर्मल मर्सनरी हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें ध्यान से देखा और तुम्हारी पावर को पहचाना तो सच में तुम एक ट्रू स्वॉर्डमैन हो, क्योंकि तुमने हमारे सोल्जर्स की जान बचाई है बिना किसी भी हेजिटेशन के। तो वो गाइज उसके सामने झुकता हुआ कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के एक्शन के लिए। तभी गाइज कमांडर मिलेट कहता है, सारे के सारे मेरी तरफ देखो, अब वो जा चुकी है तो अब हमें एक फेस्टिवल बनाना चाहिए। आज मैं तुम्हें ब्रांच ऑफ फर्स्ट में ड्रिंक दूंगा, आज से लेकर 3 दिन तक तुम वहाँ कुछ भी खा पी सकते हो। तो गाइज सोल्जर्स भी कुछ होते हुए कहते हैं, कमांडर ये सब आप हमारे लिए कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब से यहाँ पर आए हैं हमने ऐसे कोई भी चीज का अनुभव नहीं किया है, अब तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। और वो गाइज भागते हुए वहां पर जा रहे थे तो लियोन भी उन्हें देख रहा था। तभी कमांडर कहता है, लियोन क्या तुम यहीं खड़े रहोगे, तुम उनके साथ नहीं जाने वाले? मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, मुझे एक पर्सनल मीटिंग करनी है ऑफिसर्स के साथ। और वो सभी से कहता है, सारे के सारे मेरे पीछे आओ। तभी हमें डोरोन को दिखाया जाता है जो कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो हमें भी पार्टी में चलना चाहिए। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है मेन कैसल का सीन, जहाँ पर जो कमांडर था वो कह रहा था, लियोन को हमें कुछ बड़ा देना चाहिए क्योंकि उसने हमारी मदद की है। तो वो भी कहता है, हाँ हमें उसे कुछ चांदी या हीरे जवाहरात देने चाहिए तो उसके काम आए। तो कमांडर भी कहता है, इससे भी कोई वैल्यूएबल चीज देनी चाहिए जो गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो। तो वो भी कहता है, क्या गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल? तभी वो कहता है, मैं उसे हुएन कैसल का आर्टिफैक्ट देने के बारे में सोच रहा हूँ। तो गाइज रेडियन भी चौंकता हुआ कहता है, क्या सच में आप उसे स्नो हॉर्न स्वॉर्ड देने वाले हैं क्या? वो तो हमारे कैसल का सिंबल है। तो गाइज टार्टन भी कहता है, क्या सच में आप ये तो नहीं सोच रहे? तो वो कहता है, आप तुम क्या बेवकूफ हो क्या, मैं वो स्वॉर्ड भला क्यों दूंगा, मैं उसे कुछ और देने वाला हूँ। तो वो भी कहता है, हाँ 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 हाँ। तभी वो देने लगता है, मेरा प्लान है लियोन को ये देने का। और उसके पास एक बक्सा था, वो उसे खोलता हुआ कहता है, ये है एक आर्मर जो कि माना स्टोन और
और लोड के खून से बना है। इस आर्मर का नाम है व्हाइट सोल आर्मर और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसे लियोन को देना चाहता हूँ। ये हमारी स्वॉर्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम है। उसने अपनी जान को रिस्क में डालकर हमें बचाया है, इसलिए एट लीस्ट हमें उसे ये तो देना ही चाहिए। तो गाइज रेडियन भी कहता है मैं इस बात से एग्री हूँ, ये गिफ्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी गाइज पीछे से क्वाडेल कहता है कमांडर मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो वो भी कहता है क्या क्वेश्चन है? तो पूछता है लियोन वो कोई ऑर्डिनरी मर्सनरी नहीं है, तो आखिरकार वो है कौन? उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस मार्शल आर्ट को यूज कर रहा था वो कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट नहीं थी और वो एक नॉर्मल मर्सनरी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने एक अलग ही लेवल को रीच कर रखा है। तो मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। प्लीज़ आप मुझे ये सच्चाई बताइए। तो वो भी कहता है इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एंड टाइम पर मौका आएगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहा था और कमांडर कहता है मैं उस बच्चे के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मैं अभी यही बता सकता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। समझ गए? तभी वो कहता है तो अब चलो हमें फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए। आज के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। और गाइज हमारा यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने उस लॉन्ग वीडियो की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करो और उसे देखो और एंजॉय करो। ओके बाय बाय।